Hello and welcome to this new video. In the last video we had discussed about the introduction of the lesson. What is the rational number? Rational number को कैसे आपको पहचानना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। अब उस लेसन में की फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1 के बारे में हम लोग को जानकारी इस वीडियो में लिखना है। ठीक है, रैशनल नंबर एक्सप्रेस 79 - 50 एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में ये नंबर्स आते हैं अगर आपको प्रेजेंट करना है तो ये दो जो है, ये दोनों भी नंबर रैशनल नंबर है या नहीं? ऑब्वियसली ये दोनों भी रैशनल नंबर है, बट आपको उसको रैशनल नंबर के फॉर्मेट में अगर लिखना है, मतलब P/Q, हिंट वहां पर है P/Q के फॉर्मेट में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है तो यहां पर आप कैसे लिखोगे? 17 है, दूसरा नंबर है -50। अब इनको डिनोमिनेटर नहीं है तो आप कैसे इसको शो करोगे P/Q के फॉर्मेट में? तो आपको मैं बता देता हूं, किसी भी नंबर को 1 एक हिडन उसका डिनोमिनेटर होता है। किसी भी रैशनल नंबर अगर हम लिख देते 7 लिख दिया अगर मैंने बोर्ड पे, तो इसका मतलब 7 तो रैशनल नंबर है, मगर मुझे अगर इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसको 1 डिनोमिनेटर दे सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 डिनोमिनेटर, ये हिडन डिनोमिनेटर है, वो होता ही है, आप लिखो या ना लिखो। इस वजह से 17 का PQ फॉर्मेट आएगा 17/1 एंड -50/1। इस तरीके से एक्सप्रेस द 17 एंड -50 एज अ रैशनल नंबर। हिंट थी वहां पर P/Q के हिसाब से, तो मैंने उसको लिख दिया 17/1 एंड -50/1। इस तरीके से किसी भी नंबर्स को, किसी भी होल नंबर्स को, किसी भी इंटीजर्स को आप PQ फॉर्मेट में लिख सकते हो, क्योंकि उसको 1 डिनोमिनेटर होता है। आपको वो समझना है और लिखना है। ओके, अगर अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, अगर मैंने आपको बोल दिया 6 नंबर को रैशनल फॉर्मेट में लिखो, तो आप उसको क्या लिखोगे? उसका 1, उसका डिनोमिनेटर 1 लिख दोगे। ये हो गया PQ फॉर्मेट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये रैशनल नंबर PQ फॉर्मेट में है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में। अब इनको मुझे लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या कि जो दो नंबर है अगर वो आगे डिवाइड होकर हो सकते होंगे तो उसको डिवाइड कीजिए, और वहां तक डिवाइड कीजिए जब तक उसके आगे डिवाइड नहीं होता। जैसे अभी 15 और 18 3 के टेबल में है, मतलब 3 5 का 15 और 3 6 का 18, क्या बचा? -5/6। और -5 और 6 एक टेबल में नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता, इस वजह से इस -15/18 का ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हो सकते थे क्योंकि 15 और 18 3 के टेबल में है, इस वजह से, मगर यहाँ पर ये दोनों भी नंबर एक टेबल में नहीं है, अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते, इस वजह से ये -5/6, ये -15/18 का स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम 25 50 आपको समझ में आ गया होगा। 25 50 ये दोनों एक टेबल में है, खुद 25 के टेबल में, इस वजह से हम इसको कर सकते हैं। या आपको थोड़ा सा अगर बढ़ाना है इसको तो भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप इसको 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, आपको पहला नंबर मिलेगा 5/-10। फिर आप और इसको आगे डिवाइड कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब बचा 1/-2। अब इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इस वजह से 1/-2 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 25/-50। 25/-50 का ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इस नंबर को देखिए, ये दोनों भी नंबर्स एक टेबल में नहीं है, 47 और 18 एक टेबल में नहीं है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इससे आगे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इस वजह से मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, या तो आप इसका मिक्स फ्रैक्शन अगर बनाना चाहे तो बना सकते हो। 18 के टेबल से छोटा नंबर यहाँ पे देखिए, और बचा वाले नंबर आपको वहां लिखना है। अब इसको देखिए 28 और 63, अगर आपको टेबल याद है, मल्टीप्लिकेशन की टेबल अगर आपको अच्छे से याद है, तो क्वेश्चन देखते देखते, नंबर्स को देखते देखते आपको समझ में आ सकता है कि ये दोनों नंबर किस टेबल में है।
जिस तरीके से 7 4 7 4 28 एंड 7 9 63 4 अपॉन -9 क्यों? क्योंकि -63 इस वजह से। तो देखिए अभी 4 और 9 एक टेबल में नहीं है, इस वजह से इसका ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? उस नंबर को डिवाइड कीजिए, तब तक डिवाइड करना जब तक हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ हुआ था, यहाँ से फिर यहाँ हुआ और इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, तो वो उसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इस रैशनल नंबर को आपको पुट अप करना है। कैसे लिखोगे आप? नंबर लाइन आपको पता है कैसी होती है, बीच में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। आगे बढ़ाने के लिए जगह नहीं, इसलिए मैंने दो ही इंटीजर्स लिए। अब इस 7/8 को इस नंबर लाइन पे कहां पुट अप करना है? आप कैसे लिखोगे? उसके लिए फार्मूला ये है, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप डिवाइड कर सकते हो, 7 8 से उसको डिवाइड करना है। 8 के टेबल में 7 नहीं है, इसलिए 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 0 0, 7 बचे, पॉइंट लिया, 70 हो गई। 8 8 64। बस शुरुआत में आपको क्या मिला? 0 मिला। अभी आपको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। मुझे सिर्फ ये नंबर निकालना था कि इस नंबर को किस दो नंबर के बीच में शो करना है। 7/8 इनके दोनों भी नंबर में निगेटिव का साइन नहीं है, उस वजह से एक बात तो क्लियर होगी कि ये राइट साइड में पुट अप होने वाला है। अब राइट साइड में कहां? 0 और 1 के बीच में या 1 के 2 के बीच में, ये भी पता चल गया क्योंकि क्वेश्चन में आपको 0 मिला है। इस वजह से 0 और 1 के बीच में ही ये नंबर आपको शो करना है, पुट अप करना है लाइन के ऊपर। मगर कैसे? तो आपको देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। इस वजह से 0 और 1 के बीच में 8 हिस्से आपको बनाने पड़ेंगे, कट करना पड़ेगा उसको। 1 2 3 4 5 6 7, ये खुद 8। इस तरीके से 1 से 0 से 1 के बीच के मैंने 8 हिस्से बनाए। 8 हिस्से क्यों बनाए? क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। अब 8 में से जो 7वां हिस्सा है वो उस लाइन की जगह पर ये जाएगा, ये नंबर उस जगह पर जाएगा। जैसे देखिए पहला हिस्सा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो 7/8 नंबर लाइन पे कहां है? यहां है। कहां है? यहां है। इस तरीके से आपको नंबर लाइन के ऊपर किसी भी रैशनल नंबर को अगर पुट अप करना है तो इस तरीके से आपको उसको पहले डिवाइड कर लेना है। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि 0 से 1 के बीच में लिखना है या 1 से 2 के बीच में लिखना है, और उसका डिनोमिनेटर जो रहेगा उसके उतने हिस्से गिराइए और न्यूमरेटर का हिस्सा उस जगह पर ले जाकर आपको पुट अप करना है। और एग्जांपल लेता हूं, आपको फिर से ध्यान में आएगा। देखिए मैंने नंबर लाइन बनाई है, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, -2/3। क्वेश्चन में -2/3 है, मतलब हमारा जो भी नंबर आने वाला है वो माइनस साइड में आने वाला है, मतलब नेगेटिव साइड में आने वाला है। इतना तो पहले क्लियर हो गया। अब डिवाइड करते हैं, -2 को 3 से डिवाइड करते हैं। 0 से डिवाइड होगा पहला, क्योंकि -2 तो 3 के टेबल में है ही नहीं, इस वजह से -2.20, 3 6 18 हो गया। मुझे सिर्फ ये चाहिए, पहला जो नंबर मिलेगा उससे ये डिसाइड होगा कि वो जो नंबर है कहां पुट अप होने वाला है। आंसर क्वेश्चन 0 आया, इस वजह से 0 और 1 के बीच में ही ये पुट अप होने वाला है। अब डिनोमिनेटर 3 है, मतलब इन 0 से -1 के बीच में 3 हिस्से गिराएंगे, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और एक तीसरा हिस्सा। और आज क्वेश्चन न्यूमरेटर कितना है? 2/3, तो ये हो गया पहला हिस्सा -1/3, दूसरा हिस्सा -2/3 और तीसरा हिस्सा मतलब -1। इस तरीके से ये नंबर 0 और -1 के बीच में यहाँ पे पुट अप होगा। इस तरीके से आपको
किसी भी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर पुटअप आप कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, इस तरीके से आप नंबर लाइन बनाइए और उसको कहाँ पुटअप करना है ये आपको डिवाइड करके समझ में आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। मैंने आपको यहाँ पे रैशनल नंबर कैसे शो करने हैं वो भी बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है वो भी बताया, और यहाँ पर रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से पुट करना है ये भी मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में समझाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। ओके, बाय बाय।